अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। 10th और 12th क्लास के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और काफ़ी बच्चे जो है वो खुश हैं, लेकिन कुछ मायूसियां भी जो है वो सामने आई है। कल डोडा में एक बच्चे ने रिज़ल्ट के बाद जो है वो अपनी जान ले ली और अब काफ़ी बच्चे हैं, उनके सामने सवाल पैदा होता है कि वो आगे चलकर कैरियर में क्या करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महबूब साहब काजी है, जो प्रिंसिपल है इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ के। महबूब साहब, रिज़ल्ट आ चुका है 12th और 10th का, लेकिन कल एक बदकिस्मत हादसा डोडा में हुआ जहां पर एक बच्चे ने नंबर के उस एवज में जो कम नंबर आए तो उसने अपनी जान ले ली। तो कैसे देखते हैं एज एन एकेडमिशियन, एज ए पेरेंट, कमियां कहाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसिफ साहब, आपने ऐसा सवाल पूछा जहां मुझे अपनी असेसमेंट पे एज एन एकेडमिशियन पुअर पेरेंटिंग, पुअर गाइडेंस से बच्चे को सही गाइडेंस नहीं मिली, उसको कमी रही है एप्रिसिएशन की पेरेंट्स की तरफ से, स्कूल के असातिज़ा किराम की तरफ से, या नेबरहुड में नेबर की तरफ से। परसेंटेज काउंटी की जाती है, मार्क्स काउंटी किए जाते हैं, बच्चे की मेहनत, उसकी सिटिंग काउंट की जाती है। अगर बच्चे बिल्कुल ट्रैक पे पढ़ रहा है, अब अपना अपना IQ है, अपने अपनी लर्निंग लेवल है, अपना अपना अंदाज है लिखने का, लिसनिंग का, लर्निंग का, देन राइटिंग का और रखने का, मेमोराइज करने का। वो कहा किसी ने, कुछ लोग भूल जाते हैं सबक एग्जाम से पहले तो डिक्लेयर करते, कुछ लोग भूल जाते हैं एग्जाम देने के बाद तो डिक्लेयर कामयाब। तो इस बच्चे की मैं कहूँ ये बदकिस्मती है, अच्छी पेरेंटिंग नहीं रही है, टीचरों की सही एप्रिसिएशन नहीं रही है, वरना इस किस्म का वो इनिशिएटिव, वो स्टेप नहीं इनिशिएट करता। तो अब जो उसे किया, तो इसके लिए फिर मैं ये कहूँगा, कोट किया किसी ने, नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। उसको ऐसा ही लगा। मैं साहब, कितना सोसाइटिकल प्रेशर होता है नंबरों के लिए? आप भी तो पेरेंट रहे हैं, बच्चे माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, आपके घर में 3-4 बच्चे भी हैं, बेटा भी आपका क्वालिफाइड है। तो क्या कभी आपने उनको कंपेयर किया अपने मोहल्लेदार के लड़के से या अपने उस्ताद के कुलीग्स के बच्चे के साथ जिसने ज़्यादा नंबर लाए और आपके बच्चों ने कम लाए? मैं आपको बताऊं आसिफ साहब, लोग कहते हैं कि हम बच्चों को प्रेशराइज नहीं करते, लोग कहते हैं हम बच्चों से अननेसेसरी एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन दिस वे और दैट वे पेरेंट्स का प्रेशर बना रहता है कंपैरिजन के माध्यम से। देखो उसका, देखो ये बना, देखिए बना, आपको भी बना। तो इस किस्म का प्रेशर हमको नहीं डालना चाहिए। बच्चे की आप डेप्थ देखिए, बच्चे का अंदाज देखिए। सारे बच्चे सारी उंगलियां जब बराबर नहीं है, तो सारे बच्चे यकसा जहानत के IQ के कैसे हो सकते? फिर तो सारे कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैसे हो सकता है? मेरे दोस्त अरे बड़े बड़े अफसर बने, मेरे दोस्त कुछ नहीं बने, मैं खुद एक टीचर इंडक्ट हुआ। अब इसी तरीके से हम 5 भाई थे, कोई ठेकेदार बना, कोई फॉरेस्ट में गया, मैं टीचर हुआ, कोई शॉपकीपर हुआ, घर की बात। सारे कहाँ बनेंगे कमिश्नर सेक्रेटरी? सारे कहाँ होंगे IAS? कोई तो कोई अपने अपने लेवल अल्लाह ताला अता करता है। नहीं, दूसरी बात यह है कि बड़े बेटे को 90% आए, छोटे को 80 आए, बाप कंपेयर करता है। गलत है, तो ये गलत। ये सब हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं? ये देखे ना, ये डिस्ट्रक्शन है। फिर वालिदैन को पछताना पड़ता है। अननेसेसरी जब अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन रखेगा बच्चे से, जबकि उसको पूरा पता है बच्चे की यही डेप्थ है, इतनी लेवल है, इतना ही कर सकता है, वो 40% या 50% के दरमियान ही घूम सकता है, वो 60 या 70 या 80 या केस लेवल पे नहीं जा सकता है। तो अरे रिज़िक रसान रब है। नहीं, वही दूसरी बात ये हुई कि सब्जेक्ट कौन चुनेगा। आपको आर्ट्स में जो है वो आप है लेवल आपका आर्ट्स है, आप उसको कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, तो ये भी कौन डिसाइड? ये मैं एक बताता हूँ, लास्ट टाइम भी मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सपने वालिदैन के अपने, सपने बच्चों के अपने, क्या कहते हैं इस बारे में? मैंने कहा
कुछ ही परसेंटेज में, पूर परसेंटेज में, कम परसेंटेज में बच्चे ऐसे जो अपने सपने सजा रहे हैं। उन सपनों के ऊपर पेरेंट्स जो है अपने सपने मत डालें, उनके सपनों को क्रश मत करें, उनको चलने दो, उनको अपना ट्रैक लेने दो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता मेरा फ्यूचर क्या है, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मेरी डेथ क्या है। वहां के लिए है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। वहां पे वालिदैन को चाहिए, अगर खुद नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे एकेडमिशियन को, अच्छे अच्छे जो दिमागदार लोग, बिग ब्रेन्स को लाओ, ताकि बच्चे की काउंसलिंग हो, ताकि उसको सही ट्रैक दिशा दी जाए। देखिए महबूब साहब, बात यह है कि डिबेट चल रही है कि जेके बोस को या किसी भी बोर्ड को रिजल्ट अनाउंस नहीं करना चाहिए। मुझे भी काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप जो बच्चों के रिजल्ट से वो डाल रहे हो। मेरे हमारे दोस्त का बेटा है, उसको 415 नंबर आए। जब मैंने मुबारक के लिए फ़ोन किया तो वो रो रहा था। 415 भी काम थे। तो फिर जब मैंने उसको डांटा तो फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। तो ये सब है क्या? नहीं, रिजल्ट तो होना ही चाहिए। 415 नंबर कम है। आप देखिए ना, आप भी बताऊंगे ना, अभी NEP 2020 आ गई। कोई भी पॉलिसी आप एजुकेशन गलत नहीं है, जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो पुअर है, वो वीक है, वो कमजोर पड़ रही है। मैं आपको बताऊं, पहले परसेंटेज होती थी आप ग्रेड से, ए ग्रेड, A+, A1, A2, इस तरह से। तो एक चीज वो खत्म किया जेके बोस ने। जेके बोस क्या खत्म करेगा? ये पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है कि बच्चे को अगर ये परसेंटेज है तो ये ग्रेड, ये परसेंटेज है तो ये ग्रेड। तो ये गलत नहीं है, रिजल्ट आना चाहिए। अरे ये दुनिया खेती है आखिरत की, तो वहां पर भी हम तो ले रहे हैं, वहां तो रिजल्ट मिलेगा ना हमको, डे ऑफ जजमेंट है ना। वहां भी तो इम्तिहान हमारी, वहां भी तो जवाब देना है। 50,000 साल का एक दिन होगा, अल्लाह के हुजूर में खड़े होना है, हर चीज का जवाब देना है। फिर उसी रिजल्ट पे, उसी हमारे जो हमने एक्शंस किए होंगे, जो हमने काम किया होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें फल मिलेगा। महबूब साहब, बात करेंगे जैसे आपने वो सवाल मैंने पहले ही पूछ लिया कि आगे चलकर अब क्या है। 12th जिनका हो गया है, कुछ ना कुछ तो करना है, करे तो करे क्या, तो जाए कहाँ आखिरकार? देखिए, मैं क्या बताऊं इस सिलसिला में, लेकिन हम एक इंटरेक्टिव सेशन इंशाल्लाह यहाँ निभाएंगे। ये पोजीशन जो हमारे 3 आई हैं, इन बच्चों को भी बुलाएंगे, वालिदैन को भी बुलाएंगे। हम चाहेंगे एक हेल्थी इंटरेक्टिव सेशन रहे, ताकि मैं यहाँ पे अच्छे थिंकर्स लाऊंगा, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन निभाऊंगा। हम बच्चों को बताएंगे ये रास्ते, इन रास्तों पे जाके आप कहीं, ये जरूरी नहीं है कि इंसान कोई डॉक्टर ही बने। कौन सा जरूरी है? फिर नर्स कौन बने, फिर एक मेडिकल असिस्टेंट कौन बने, फिर एक टीचर कौन बने? अरे अल्लाह ताला ने तो पूरी कायनात को चलाना है। अभी देखो ना, आज जनवरी है, ना बारिश है ना बर्फ है, हम सोचते हैं अब क्या होगा। अरे हमारे घर में एक माँ है, अल्लाह ताला हमें 70 माओं का वो प्यार देता है, वो कायनात का चलाने वाला कारसाज है। इसी तरह ये बच्चे जो पढ़ेंगे, जो नेक नीति से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला उनको अकॉर्डिंगली फल देगा। महबूब साहब, एक आखिरी सवाल, अगर रिजल्ट पर नजर दोहरा रहे हैं तो लड़कियां ज्यादा एक्सील कर रही हैं, वो क्यों हो रहा है? जो लड़के हैं वो पीछे क्यों? मैं बताऊंगा ना आपको, वो क्वेश्चन ना क्वेश्चन में आप दोनों में बोल, वने ने लगे बलाई, इसे लगे बलाई छे ना, वने मोल ये लगे बलाई बोलना बंद करे। क्यों लगे बलाई कदम कदम पे, हर बार क्यों बोलते हैं लगे बलाई? अल्लाह ताला के पास उम्र का बड़ा खजाना है। 8वीं क्लास का बच्चा जब कोचिंग सेंटर में जाता है, 8वीं क्लास का बच्चा जब स्कूल जाता है, उनको एप्पल फोन, उनको स्कूटर। क्यों? अरे हम भी पढ़े लिखे, पुछाल से हमारे दोस्त आते थे पैदल चल, गिरिनगर से हमारे दोस्त आते थे पैदल। मैं 35 से जाता था यूनिवर्सिटी पैदल, हमें कुछ नहीं था। अरे इन बच्चों को, इन लड़कों को अननेसेसरी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है दौड़, और बेटियां सिटिंग बनाती हैं। 1%, 2%, 3% बेटियां थोड़ी बाहर निकलती, हम कहते हैं सारा माहौल खराब है। सारा माहौल खराब नहीं, बेटियां अनमोल नियामत है हमारे लिए। तो देख सारे वालिदैन फील करते, जिनको आज आपने फेलिसिटेट किया, मुझे तो वो बेटे सारे वालिदैन कहते हैं मेरी बेटियां मेरी अनमोल बेटियां, मेरी माँ किसी की अनमोल बेटी, मेरी बहन किसी की, मेरे बाप की अनमोल बेटी।
बेटियां वाकई अनमोल है, नियामत है, रहमत है। मैं बेटों के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं बेटों को ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सिटिंग बनाओ, पॉजिटिव सोच रखो, कंस्ट्रक्टिव माइंड रखो, अननेसेसरी गलियों में मत घूमो, सिटिंग बनाओ, पढ़ाई करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका अजर। जी महबूब साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिबेट जो है वो जारी रहेगी कि जो कैरियर है वो क्या चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको यह नहीं पता है काफ़ी लोगों को कि वो जो है उनको आगे ज़िंदगी में क्या करना है और रास्ते कहाँ कहाँ है। और मेरी इस वीडियो के ज़रिए अपील है, जिन भी कॉलेजेस में आप जाएंगे आगे चलकर, जहाँ भी अपने बच्चों की एडमिशन कराएं, उनकी रिकग्निशन जो है वो सबसे पहले चेक करें कि क्या वो कॉलेज रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो कहीं आपके साथ फ्रॉड ना होगा, क्योंकि मेरे पास अक्सर कंप्लेंटें आती हैं कि उन्होंने पैसे भी दिए हैं, अभी तक उनको जो है वो बच्चों को एडमिशनें नहीं हुई हैं, और उनके बच्चों को जिस कॉलेज में भेजा गया वहाँ से पता चल रहा है कि वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। तो जाहिर से तौर से बात है कि ये डिबेट जो है वो महबूब साहब जारी रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।